हे गाइस, वेलकम टू रिजल्ट ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, आप सब कैसे हो? मैं तो एकदम झीन चैक। तो फ्रेंड, सबसे पहले मेरी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जो मेरी उम्र के सामने उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और जो लोग मेरी उम्र के सबसे छोटे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो फ्रेंड, आपको तो पता ही है कि मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करती, बस कुछ ही टाइम के लिए आती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ और वापस चली जाती हूँ। तो फ्रेंड, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना विद नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, ज़्यादा बक बक ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, चारों दोस्त थे, शुभो, राजू, रोहित और कुशल। तो फ्रेंड, चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक दूसरे के अलावा कुछ काम नहीं करता, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो फ्रेंड, वो चारों मद्रासा में पढ़ते थे और मद्रासा में रहते थे, वहीं हॉस्टल पे रहते थे। तो उन चारों को खाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, एक होटल में, मद्रासा से कहीं दूर। तो वो लोग जिस सड़क से जाते थे, सुना है कि उस सड़क पे एक इमली का पेड़ है और वहाँ पे कुछ अशुभ ताकत है। तो रात 9 बजे के बाद वहाँ से कोई नहीं आता जाता था, उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। तो वो लोग रात 9 बजे से पहले ही आ जाते थे। तो एक दिन वो लोग चारों बैठ के मदरसा में कहीं पे बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, तो अचानक से चारों के बीच झगड़ा हो गया। तो दोस्त थे, झगड़ा तो बनता ही है ना। तो कुछ बात को लेके झगड़ा हो गया। तो क्या हुआ, चारों के बीच चारों अलग हो गए। शुभो और राजू एक तरफ हो गए, कुशल और रोहिम एक तरफ हो गए। तो वो चारों अलग अलग से जाते थे, आते थे। तो एक दिन अचानक से शुभो के घर से फोन आया कि शुभो की माँ की तबीयत कुछ खराब है, उसको जल्द से जल्द घर जाना पड़ा। तो वो जल्द से जल्द घर चला गया। तो अभी राजू तो अकेले पड़ गए, और उन चारों के बीच राजू ही सबसे हिम्मत वाला थे। तो क्या हुआ, एक दिन राजू खाने के लिए निकले हैं, तो अचानक से उसको देर हो गया। तो वो 9:15 के आसपास हो गए थे, कुछ देर हो गए थे। तो वो होटल से खा के मदरसा में लौट रहा था। जब भी वो इमली के पास से गुजर रहा था, तो उसको कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी वो कहीं करके भी साहस मिला के वापस आ गया मदरसा की हॉस्टल में। तो जब आ गया तो फिर सो गए उस दिन। अगले दिन फिर से वो सोचा कि चलो, कल तो कुछ नहीं हुआ, आज भी देरी करूंगी, कोई बात नहीं। तो अगले दिन भी उसने गया, और उस दिन भी उसने 9:15 के आसपास वहां से आ रहा था। तो उसको फिर से वो रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो सुन के भी नहीं, आई मीन ना सुनने दिखावा करके वहां से आ गया। तो उस दिन रात में आके वो बहुत सोचा उस रोने के बारे में, और फिर उसने अपने आप से वादा किया कि कल मैं इस रोने की राज को ढूंढ के रहूंगी। तो अगले दिन फिर से जब वो 9 बजे की, आई मीन 9:15 के आसपास से वहां से आ रहा था, तो उस दिन कुछ रोने की आवाज़ अलग टाइप का था फ्रेंड, कुछ अलग से रो रहा था कोई। तो उसने क्या किया, वो इमली के पेड़ के नज़दीक गया, इमली के पेड़ के पास गए, और जाके वहाँ पूछने लगी। जाके वहाँ देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में कोई बैठा हुआ है वहाँ, बैठे बैठे रो रहा है। और फिर राजू ने उसे पूछा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, आप कौन हो? कोई जवाब नहीं आया उसकी तरफ से। राजू ने फिर से दोबारा पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, आप कौन हो, यहाँ बैठा क्यों हो? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जब राजू ने तीसरी बार पूछा, तीसरी बार जब राजू ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो, आप कौन हो, जब भी राजू ने कौन हो कहा, तभी अचानक से वो जंप मार के आ गए राजू के सामने, और उसके मुंह पे इतना, मैंने इतना चूल कैसा कैसा था, बाल इधर का उधर छड़ा हुआ था, देखने में बहुत डर लग रहे थे। आप लोगों ने अभी अभी देखा। तो राजू को डर डर लग गई, और राजू डर के मारे चीखने लगे, और तभी उसने राजू को एक थप्पड़ मारा, और राजू वहाँ बेहोश पड़ गए। तो जब रात 9:30 पौने 10 बज गया,
तब कुशल और रोहिम देख रहे हैं कि राजू अभी तक खा के वापस नहीं आया। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम मदरसा की हॉस्टल की हुजूर को कहते हैं, क्योंकि मदरसा की हॉस्टल की हुजूर कुछ कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, झगड़ा हुआ है तो क्या, दोस्त तो है ना। अगर आज आपकी कोई दोस्त कोई प्रॉब्लम में पड़े तो आप तो जाओगे ना। मैं तो ज़रूर जाऊंगी अगर झगड़ा होंगे भी, तो क्योंकि हम लोग एक टाइम दोस्त तो थे। तो जाके हुजूर को कहा, तो हुजूर ने कहा कि हाँ चलो देखते हैं। फिर हुजूर ने लाइट लेके गई और जाके देखा कि राजू वहाँ इमली के पेड़ के सामने बेहोश पड़ा है। तो राजू को उठाया और वापस लाया हॉस्टल में लाके उसको पानी लगा के उसको उठाया। उसकी सर पे बहुत सारा पानी डाला है, फिर वो उसका ज्ञान वापस आया और वो उठ के तो हुजूर देख रहा था कि वो किसी को पहचान नहीं पा रही है। तो हुजूर को समझ में आ गया था कि इसको जीन ने पकड़ा है। तो हुजूर ने कहा कि मदरसे के बड़े हुजूर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जीन ने पकड़ा है। तो जब बड़े हुजूर आए, बड़े हुजूर आके उससे कहा कि राजू कुशल को और रोहिम को कहा कि तुम दोनों उसके हाथ को बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखना, क्योंकि उसको जीन ने पकड़ा है, उसको छुड़ाना पड़ेगा। तो उन दोनों ने उसको हाथ की बहुत कस के पकड़ा है। और फिर मदरसे के हुजूर कहने लगी, कुछ मंत्र पढ़ के ऐसे करा और फिर उसको कहा कि तू चली जा यहाँ से। तो तभी अचानक से सब देख रहे थे कि राजू के अंदर से राजू नहीं कोई और बात कर रहा है, कि कह रहा है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं क्यों जाऊं। तो फिर उसके हुजूर ने फिर से बड़े हुजूर ने और एक बार मंत्र पढ़ा और फिर कहा कि तू नहीं जाएगी तो देख। फिर उसने और कुछ मंत्र पढ़ा और फिर वो जीन कहने लगी कि हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। तो उसने कहा हाँ बोल तेरा शर्त क्या है। तो उसने कहा, राजू के अंदर से जो कह रहा था वो कहा कि काल इमली के पेड़ के सामने इसको 5 शेर मछली रख के आना होगा। तो उसने कहा हाँ वो रख के आएगी, तू अभी जा। तो फिर तभी राजू की गर्दन हिल गई और आंख बंद हो गई। तो फिर उसको पानी छिटाया और वो शायद उठ गया। फिर जब वो उठ गई, आंख धीरे धीरे खुलने लगी। तो तब वो सबको पहचान पा रही थी। तो अगले दिन राजू ने 5 शेर मछली लेके वो इमली के पेड़ के सामने रख के आया। और तब से राजू अभी तक ठीक है, कुछ नहीं हुआ राजू को। तो फ्रेंड यही है, आज की कहानी यही थी। तो प्लीज़ फ्रेंड अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना विथ नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मेरी हर एक कहानी हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड चलो, मास्क सैनिटाइजर लगाना, मास्क पहनना। गुड बाय, अपना ख्याल रखना, अपना परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।